एक छोटा सा प्रश्न है एक साधक का कि एक पिता के 4 बच्चे हैं। कोई भगवान की ओर चलता है, कोई घर में ही बुराई करता रहता है भगवान की, कोई थोड़ी थोड़ी रुचि से चलता है। यानी ये 4 बच्चों में 4 प्रकार की बातें क्यों होती हैं? माँ बाप तो वही है, वही एटमॉस्फियर है, वही खान पान है, सब ने उसी माँ का दूध पिया है, फिर इतना बड़ा अंतर कैसे होता है? ऐसा प्रश्न है। तो ऐसा है कि जीव अनादि है, ये नया नया जीव नहीं बना, इसके अनंत जन्म हो चुके। तो पिछले अनंत जन्मों में जिसने जितनी साधना की है, भगवान उसी के अनुसार उसकी चित्त वृत्ति वर्तमान जन्म में बना देते हैं। वो अंदर बैठे हैं ना, यही तो करते हैं वो। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान या महापुरुष मिले और तुरंत भगवत प्राप्ति हो गई, और कभी 2 मिनट में, कभी 2 घंटे में, कभी 2 महीने में, कभी 2 साल में, कभी 2 जन्म में, कभी 1000 जन्म में। ये अंतःकरण की शुद्धि पर निर्भर है। नोट कर ले सब लोग, हमारा अंतःकरण जितना अधिक शुद्ध है उतनी जल्दी खिंच जाएगा भगवान और महापुरुष से। ये दोनों चुंबक हैं, शुद्ध हैं, तो ये शुद्ध को खींच सकते हैं, अशुद्ध को नहीं खींच सकते। भगवान की पावर फेल, बड़े बड़े जगत गुरुओं की पावर फेल, वहां हार जाते हो। मूर्ख हृदय न चेत यदि गुरु मिलई बिरंच सम। देखो, एक चुंबक रख दीजिए आप लोग और उसके चारों ओर सुइयां खड़ी कर दीजिए लोहे की, और उन सुइयों में एक सुई तो हो केवल लोहे की, और एक में 10% मिलावट हो, एक में 20% मिलावट हो, एक में आधी मिलावट हो, एक में 3/4 मिलावट हो, ऐसे अंतर हो। अब आप चुंबक को बीच में रख दीजिए, तो जो प्योर लोहे की है वो तुरंत आके खींच जाएगी, उसी में मिल जाएगी। और जिसमें थोड़ी मिलावट है वो भी धीरे धीरे आएगी, और जिसमें अधिक मिलावट है वो अपनी जगह खड़ी रहेगी, हिलेगी भी नहीं। ऐसे ही एक बाप के 4 बच्चे हैं, तो सबके अंतःकरण के पाप पुण्य, उसकी शुद्धि की लिमिट अलग अलग है। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध है वो तुरंत खींच जाएगा और कंप्लीट सरेंडर कर देगा, और जिसमें जितनी गड़बड़ी है, पाप है, तो पापवंत कर सहज सुभाऊ भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जितना अधिक पाप उसके अंतःकरण में होगा उतने वो दूर रहेगा भगवान से और महापुरुष से। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए।
एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शील आचारा। रामायण में कहा है ना, तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक जीव तमाम जन्मों में अनेक अच्छे बुरे कर्म किए हैं, इस जन्म में एक बाप के यहां आ गए 4 जीव। लेकिन वो जहां से आए पहले तो और बाप था और मां थी, उन्होंने क्या क्या साधनाएं की थी ये तो आम आदमी नहीं जानता, वो भी नहीं जानता, उसको भी याद नहीं है। ये तो केवल भगवान जानता है। इसलिए भगवान फल देता है कि जिसने अधिक साधना पहले की है उसको उसी क्लास में खड़ा कर देगा, वैसी रुचि अपने आप होने लग जाएगी। यहां तक कि अगर बाप खिलाफ भी हो तो भी वो नहीं मानेगा, वो भगवान की ओर चलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। भले वो बाप हिरण्यकशिपु हो, वो प्रहलाद बनेगा। इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगर हमने नहीं कमाया तो अब कमाए। किसी ने बैंक में जमा कर रखा है पहले से 1 लाख, अब आज उसको 25,000 की जरूरत है, गया बैंक में ले आया। दूसरे का बैंक में 20,000 जमा है, तो वो गया रवाब से 20 ले आया, 5 कम है उसके पास, वो कमाओ। अब किसी ने कुछ नहीं जमा किया बैंक में, फकीरे चंद है, तो तुम अब फिर से शुरू करो, कमाओ। इसलिए अंतर होता है। और इसीलिए इतिहास में कोई ऐसे महापुरुष हुए कि गुरु के पास गए और चिपक गए, भगवत प्राप्ति कर लिया, और कोई ऐसे भी हुए कि तेजी से चलने लगे, जो कमी थी वो पूरी कर ली उसी जन्म में। और अधिकांश अधिक पाप युक्त होते हैं अंतःकरण वाले, तो धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, 1000 जन्म में सही पहुंचना है वहां, नहीं तो 84 लाख में घूमना पड़ेगा। ये आशय है।